स्वतंत्रता से पहले का भारत, जब एक रेडियो या ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन किसी घर का गर्व हुआ करता था, तब ये सोचना भी असंभव था कि एक दिन हर हाथ में मोबाइल फोन होगा, हर मेज पर लैपटॉप और हर कार में मौजूदगी चमकती टच स्क्रीन वाले म्यूजिक सिस्टम की। वक्त ने हमें आजादी के साथ साथ तकनीकी क्रांति भी दी। तभी कभी तांबे के तारों से चलने वाला टेलीफोन था, वहीं आज सिलिकॉन चिप्स पर दौड़ती जिंदगियां हैं। गांव से शहर तक, स्याही से स्क्रीन तक, सब कुछ बदल दिया। पर इस बदलाव का एक साया था, एक अदृश्य बोझ जो हर क्लिक, हर अपग्रेड के साथ बढ़ता गया। वो साया है ई वेस्ट का। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। हमारे पुराने मोबाइल, टूटे फूटे टीवी, खराब फ्रिज, बेकार पड़ी बैटरियां और वो सभी उपकरण जो कभी नई तकनीक कहलाए थे। एक समय से ये हमारी प्रगति का प्रतीक थे। आज ये धरती पर बोझ बन चुके हैं, कहीं कूड़े के विशालकाय पहाड़ के तौर, नदी, तालाबों, समुद्र में बहते हुए प्रदूषण के निशान छोड़ते हुए। हर साल 14 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक कचरा के व्यवस्थित निपटान और पुनर्चक्रण की ओर लोगों को जागरूकता बढ़ाना। भारत, जो कभी विज्ञान और नवाचार की भूमि कहलाता था, अब हर साल लाखों टन ई वेस्ट पैदा करता है। जहां कभी खदानों से सोना निकाला जाता था, वहीं अब लोग कबाड़ से कॉपर, सोना और सिल्वर निकालने लगे हैं। लेकिन उस प्रक्रिया में जहरीली गैसें, नदियों में घुलता जहर और इंसानों की सांसों में बसता जहर बढ़ता जा रहा है। हमने मशीनें तो स्मार्ट बना ली, लेकिन पीछे छूट गई प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही। हर बार जब कोई नया मोबाइल आता है, कोई पुराना बेकार हो जाता है, पर वो बेकार चीजें जाती कहाँ हैं? हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में ना तो जानते हैं, ना ही सोचते हैं। भारत में ई वेस्ट का बड़ा हिस्सा एक अनजानी दुनिया में चला जाता है, अनौपचारिक रिसाइकलिंग की दुनिया में। भारत में हर साल लगभग 16 लाख टन ई वेस्ट निकलता है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में ई वेस्ट उत्पादन में पिछले 5 वर्षों के दौरान 73% से अधिक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में यह 1.01 मिलियन मीट्रिक टन था, जो 2023-24 में बढ़कर 1.75 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। इसमें 65 शहर 60% से अधिक ई वेस्ट पैदा करते हैं और 10 राज्य लगभग 70% योगदान देते हैं। 2022 में अनुमानित 62 मिलियन टन ई वेस्ट उत्पन्न हुई थी, लेकिन केवल 22.3% ही औपचारिक रूप से एकत्रित और रिसाइकिल की गई। फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन व अमेरिका के बाद ई वेस्ट का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। वित्तीय वर्ष 2024 में देश ने 3.38 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरा उत्पन्न किया। यह डिजिटल क्रांति का वह अदृश्य जहर है जिसमें हम सब अनजाने में खेल रहे हैं। भारत में ई वेस्ट का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में जाता है, जहां न तो सुरक्षा उपकरण है और न ही कोई मानक। वो दुनिया जहां कोई बड़ी मशीन नहीं होती है, न कोई सुरक्षा किट, न कोई दस्ताने, सिर्फ इंसान होते हैं अपने नंगे हाथों से जहर को छूते हुए। ई कचरे में आमतौर पर कंप्यूटर, मोबाइल फोन, बड़े घरेलू उपकरण और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। लाखों टन ई कचरे को अनुचित गतिविधियों का उपयोग करके पुनर्चक्रित यानी रिसाइकिल किया जाता है। साथ ही घरों और गोदामों में संग्रहित और डंप किया जाता है और अवैध रूप से निर्यात किया जाता है। जबकि ई कचरे को अनुचित गतिविधियों का उपयोग करके रिसाइकिल किया जाता है, तो यह पर्यावरण में 1000 तक विभिन्न रासायनिक पदार्थ छोड़ सकता है, जिनमें सीसा जैसे न्यूरोटॉक्सिकेंट्स भी शामिल हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि 2022 में 16.5 मिलियन बच्चे औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, जिसमें अपशिष्ट प्रसंस्करण एक उपक्षेत्र है। कबाड़ी की दुकानों में छोटे छोटे बच्चे मदरबोर्ड तोड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं।
महिलाएं तारों से कॉपर निकालने के लिए उन्हें आग में झोंकती हुई दिखाई देती हैं। वो आग सिर्फ प्लास्टिक नहीं जलाती है, बल्कि उनके फेफड़ों से उनकी सांसों को छीनने का भी काम करती है। कूड़े से भरी इस दुनिया में जलता हुआ हर टुकड़ा धीरे धीरे वातावरण में जहर घोलता है। सीसा, पारा, कैडमियम जो मिट्टी, पानी और हवा सब में उतर जाता है, और जब वही जहर हमारे खाने की मिट्टी में जाता है तो वो लौटता है हमारी ही थाली में। हर साल भारत में लाखों टन ई वेस्ट ऐसे ही अनौपचारिक तरीके से जलाया, तोड़ा या फेंका जाता है। ये सिर्फ पर्यावरण को नहीं, बल्कि गरीबी में जी रहे उन लोगों की सेहत को भी खा रहा है जो इसे अपनी रोजी रोटी बना चुके हैं। क्योंकि ई वेस्ट उनके लिए कचरा नहीं है, बल्कि जीविका का एकमात्र साधन है। पर यह जीविका धीरे धीरे उनकी जिंदगी की कीमत बनती जा रही है। हमने देखा कि कैसे अनौपचारिक रिसाइकलिंग में बिना किसी सुरक्षा, बिना मशीनों और नियमों के ई वेस्ट को तोड़ा और जलाया जाता है, और उसके साथ साथ इंसानों की सांसों को भी। पर क्या यह सही रास्ता है? क्या ई वेस्ट का मतलब सिर्फ जहर और नुकसान है? नहीं, इसका एक दूसरा रास्ता भी है। इस सिक्के का दूसरा पहलू जो जिम्मेदारी वाला और समझदारी वाला है, यानी औपचारिक रिसाइकलिंग। यहाँ सब कुछ एक सिस्टम से होता है। पुराने मोबाइल, टूटी फूटी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर सबसे पहले एक सरकारी अनुमति वाले कलेक्शन सेंटरों में पहुंचते हैं, और फिर वहां से इन्हें भेजा जाता है लाइसेंस प्राप्त रिसाइकलिंग प्लांट्स में। ई वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग प्रोसेस को समझने के लिए हमने संपर्क किया ग्रीन लिंक रिसाइकलर्स प्राइवेट लिमिटेड से और जाना ई वेस्ट रिसाइकलिंग की पूरे प्रोसेस को। ग्रीन लिंक रिसाइकलर्स गाजियाबाद के डासना में स्थित है, जो 2021 से ई कचरे के प्रबंधन में जुटा हुआ है। ई वेस्ट का अर्थ अगर हम लोग समझे तो ये एक ई कचरा निस्तारण कंपनी है, जो कि अपनी डिफरेंट सर्विसेज के द्वारा हम लोग ई वेस्ट का निस्तारण करते हैं। यहाँ मशीनें और प्रशिक्षित लोग हर पुर्जे को अलग अलग करते हैं, प्लास्टिक, तारे, मेटल और सर्किट बोर्ड तक। जो चीज दोबारा काम आ सकती है उसे रिफाइन किया जाता है, और जो जहरीली है उसे खास सुरक्षा के साथ नष्ट किया जाता है। यही फर्क है अनौपचारिक और औपचारिक तरीके में। वो जहाँ जहर छोड़ता है, ये वहीं से नया संसाधन पैदा करते हैं। जो बेसिक नेचर है हम लोगों के काम का, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉरपोरेट्स, एजुकेशनल संस्थान, एग्रीगेटर्स के माध्यम से हम लोग ई कचरा कलेक्शन करते हैं। डिसमेंटलिंग के द्वारा हम लोग सबसे पहले कचरे को खोला जाए, उसका सेग्रीगेशन किया जाए, और उसको एंड एंटिटी यानी कि प्लास्टिक, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम या अलग अलग जितने भी तरह की एंटिटी हो सकती हैं, वहाँ तक उसको ले जाने की हम लोग कोशिश करते हैं। पर सच यह भी है कि आज भारत में पैदा होने वाले लाखों टन ई वेस्ट में से करीब 10% से भी कम हिस्सा औपचारिक सिस्टम तक पहुंच पाता है। बाकी सब अब भी उन गलियों में, उन कबाड़ी बाजारों में और खुले मैदानों में जल रहा है। जो सबसे बड़ा हम लोगों को कठिनाई या चैलेंज हम लोग इस प्रक्रिया में हमारे सामने आता है, वो आता है कि हम लोगों को ई वेस्ट जो है, ई कचरा है, वो बहुतायत में नहीं मिल पाता है। अगर यही कचरा सही जगह पहुंचे तो यह सिर्फ फेंका हुआ सामान नहीं, बल्कि धरती का खजाना है। क्योंकि हर एक पुराना मोबाइल, टूटे फूटे कंप्यूटर में छिपा है सोना, तांबा, सिल्वर और एक उम्मीद कि तकनीक और इंसानियत साथ साथ बढ़े, पर्यावरण संरक्षण की भावना प्रबल हो। क्या आजकल जो वेस्ट निकल रहा है, जैसे एसी, फ्रिज वगैरह जो होते हैं, घरों से निकलते हैं, और ये मैनुअली क्या होता है ना, कोई भी कबाड़ी आता है उन्हें दे दिए जाते हैं, और कबाड़ी इसमें जो अपने काम की चीज़ें होती हैं उन्हें निकाल लेते हैं, और बाकी सब जैसे पफ वगैरह हुआ, ऑयल हुआ, ये सब ऐसे खुले में डाल देते हैं। औपचारिक रिसाइकलिंग सिर्फ मशीनों का काम नहीं, यह एक सोच है जो कहती है कि प्रगति का मतलब प्रकृति को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर चलना है। ऑक्यूपेशनल मेडिसिन जर्नल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि ई वेस्ट में काम करने वाले मजदूरों में लगभग 89% लोग किसी न किसी शारीरिक चोट या त्वचा रोग से पीड़ित हैं। लगभग 47% को लगातार चक्कर और सिरदर्द की शिकायत रहती है।
देखिए, आमतौर पे कोई भी वर्कर जब हमारे यहाँ पे आता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग उसको सबसे पहले 10 या 15 दिन की ट्रेनिंग दें और किसी भी ऐसे प्रक्रिया प्रणाली में उसको ले जाने से बचें जहाँ पे वो अभी पूरी तरह ट्रेन नहीं है। हर 3 महीने या 6 महीने में हम लोग हेल्थ चेकअप्स रखते हैं, कैंप्स रखते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स विजिट्स पे आते हैं, ताकि समय समय पे उनकी हेल्थ के विषय में भी हमें जानकारी मिलती रहे और वो बचाव हम गंभीर बीमारियों से उनको बचा के रखें। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां रिसाइकलिंग अक्सर अनौपचारिक रूप से होती है, वहीं सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को होता है, क्योंकि उनके शरीर अभी विकास की अवस्था में है और जहर का असर पीढ़ियों तक जाता है। WHO का डाटा बताता है कि ई वेस्ट एक्सपोजर से बचपन के जन्म परिणाम जैसे प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट, श्वसन विकार, मानसिक भाषाई विकास में कमी, थायराइड व हार्मोनल समस्याएं, DNA डैमेज जैसी समस्याएं जुड़ी पाई गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने जून 2024 में घोषणा की कि अब इन देशों को अपने घरेलू कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप ट्रांस बाउंड्री इलेक्ट्रॉनिक कचरे की आवाजाही नियंत्रित करनी होगी। इसका मतलब है कि यदि कोई देश दूसरे देश से ई वेस्ट भेज रहा है तो भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों देशों को सूचना देना और स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। यूरोपीय संघ में WEEE डायरेक्टिव को लागू किया गया है। इसमें उत्पादक और आयातक को पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स की जिम्मेदारी दी गई है। उदाहरण के लिए इजराइल में 2012 में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड बैटरीज लॉ लागू किया गया, जिसमें ई वेस्ट के संग्रह और रिसाइकलिंग के लिए औपचारिक चैनल बनाए गए। भारत में ई वेस्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह देखते हैं कि ई वेस्ट सही तरीके से एकत्र और रिसाइकल हो। भारत ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को 2011, 2016 और 2022 में लागू किया। इन नियमों में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी का प्रावधान है, यानी जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती हैं वही उसके रिसाइकिल की जिम्मेदार भी होंगी। सरकार ने स्वच्छ डिजिटल भारत और डिजिटल इंडिया जैसी मुहिम से जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है, ताकि लोग ई वेस्ट को सही तरीके से निपटाएं। पर सवाल यह है कि अगर औपचारिक रिसाइकलिंग इतनी जरूरी और सही है तो फिर हमारा ज्यादातर ई वेस्ट वहां तक पहुंचता क्यों नहीं? उसका जवाब है जागरूकता। हम में से ज्यादातर लोगों को ये तक नहीं पता कि ई वेस्ट होता क्या है या उसे कहां देना चाहिए। हम पुराने मोबाइल को दराज में रख देते हैं, टूटा टीवी स्टोर रूम में, लैपटॉप कबाड़ वाले को बेच देते हैं, बिना ये सोचे कि वो आगे किस रास्ते जाएगा। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी कमी, जानकारी की। अगर हर इंसान ये समझ ले कि उसका एक छोटा सा कदम धरती का बोझ हल्का कर सकता है तो तस्वीर शायद बदल सकती है। कि हम लोग एक मुहिम चलाते हैं, एक कैंपेन चलाते हैं, ग्रीन लिंक अर्बन माइनिंग। इस कैंपेन के थ्रू हमारी कोशिश ये रहती है, स्कूल्स में जो इको क्लब रहते हैं, कॉलेजेस में जो इको क्लब रहते हैं, वहाँ पे बच्चों को अवेयर करना कि कैसे महत्वपूर्ण है और कैसे आप ई वेस्ट की जर्नी से जुड़ सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आए हैं जो कि प्लास्टिक से ऑयल बना रहे हैं, कचरे से कमाल कर रहे हैं, रीपर्पस किया जा रहा है। तो हमारी भी कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा हम लोग नई जनरेशन्स को इससे जोड़ेंगे तो जो निर्भरता है ई वेस्ट की केवल रिसाइकलर्स के ऊपर, वो शायद एक तरह से जिम्मेदारी बंट पाएगी और कुछ बेहतर रिजल्ट हम लोग दे पाएंगे। स्कूलों में बच्चों को, कॉलेजों में युवाओं को और मोहल्लों में आम लोगों को ई वेस्ट की सही पहचान और सही जगह तक पहुंचाने की जानकारी दी जाए तो ये समस्या आदि खत्म हो सकती है। क्योंकि असली बदलाव सिर्फ फैक्ट्री या मशीनें नहीं लाती, लोग लाते हैं, धरती पर रहने वाले इंसान लाते हैं। जागरूक नागरिक जो समझते हैं कि हर पुराना मोबाइल एक जिम्मेदारी है और हर सही निपटान एक नई शुरुआत। ये जो ई वेस्ट के पहाड़ खड़े हो गए, वहीं प्रकृति के घाव बन गए। माँ धरती अब चुप है पर चिल्ला रही है, अपने बच्चों से सवाल कर रही है। मैंने दिया था जीवन, तुमने दिया जहर, क्या इसी दौर का ये है शहर? अब भी वक्त है कुछ बदलने का, फिर से प्रकृति को संभालने का। जो पुराना है उसे सही जगह भेजना सीखो, धरती से लेना कम, उसे कुछ देना सीखो, क्योंकि हर छोटा कदम एक नई शुरुआत है और प्रकृति अब भी तुम पर विश्वास करती है।